बिहार की सियासत के लिहाज से अहम माने जाने वाली बांकीपुर सीट पर भाजपा की हार उसके लिए बड़ा झटका है। ये सीट 31 साल से भाजपा के कब्जे में रही थी, इसलिए इसे भाजपा का अभेद्य गढ़ भी मान लिया गया था। इस लिहाज से बांकीपुर की पराजय सिर्फ एक सीट के उपचुनाव की हार नहीं, विशुद्ध रूप से शहरी क्षेत्र वाले इस विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने पार्टी को दो टूक संदेश दिया है। अब जातीय समीकरण मतदान का आधार नहीं रहा, उसे जमीन पर काम, जवाबदेही और बेहतर नेतृत्व चाहिए। यह चुनाव परिणाम यह भी बता दिया है कि भाजपा के लिए आत्ममंथन और रणनीति बदलने का समय है। 2008 में हुए परिसीमन के बाद बांकीपुर सीट अस्तित्व में आ गया। इसके लिए यह पटना पश्चिम के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1995 में पहली बार नवीन किशोर सिन्हा भाजपा के टिकट पर यहां से विधायक बने। वे लगातार नवंबर 2005 तक इस क्षेत्र से विधायक रहे। उनके असामयिक निधन के बाद उनके पुत्र और भाजपा के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहली बार वर्ष 2006 में हुए उपचुनाव में विधायक बने। तब से लेकर वर्ष 2025 में आम चुनाव तक 5 बार वे इस क्षेत्र से जीते। जब पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए राज्यसभा भेजा तो उन्होंने इस्तीफा दिया। इसके इस्तीफे के कारण ही बांकीपुर में उपचुनाव हुआ। ऐसे में सीट की महत्ता यूं भी अधिक थी। इसके अलावा भाजपा कोटे से पहली बार बिहार की कमान सीएम सम्राट चौधरी ने संभाली। उनके सीएम बनने के बाद बिहार में यह पहला चुनाव था। प्रदेश भाजपा की जिम्मेदारी संभाल रहे संजय सरावगी के नेतृत्व में पार्टी पहली बार चुनाव मैदान में उतरी थी। इसके लिए भी यह चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से हुए इस उपचुनाव को पार्टी ने नाक की लड़ाई बना रखी थी। चुनाव प्रचार से लेकर मतदान समाप्ति के बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद 11 दिनों तक पटना में डटे रहे। कई दौर की बैठकें हुई, कई रोड शो भी हुआ। मुख्यमंत्री, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष से लेकर सरकार के सभी मंत्री, गठबंधन के विधायक, विधान पार्षद और पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी बांकीपुर में दिन रात प्रचार करते नजर आए। पवन सिंह, मनोज तिवारी जैसे लोकप्रिय अभिनेताओं सहित पार्टी के 6000 से अधिक छोटे बड़े नेताओं ने दमखम लगाया। एनडीए के घटक दलों के अन्य प्रमुख नेताओं की भी चुनावी सभाएं हुई, लेकिन नतीजा हैरान करने वाला था। पार्टी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा को 19,000 से अधिक मतों से हार का सामना करना पड़ा। पिछले वर्ष के आम चुनाव में नितिन नवीन ने जितनी मतों से जीत हासिल की थी, नीरज सिन्हा को उतना वोट भी नहीं मिल सका। आइए आपको बताते हैं कि पिछले चुनाव में कैसा प्रदर्शन रहा। वर्ष 2025 में भाजपा के नितिन नवीन को 98,299 मिले। राजद के रेखा कुमारी गुप्ता को 46,363 वोट मिले। वहीं 2020 में भाजपा के नितिन नवीन को 83,063 वोट मिले और कांग्रेस के लव सिन्हा को 44,032 वोट मिले। जीत का अंतर 39,000 था। 2015 में भाजपा के नितिन नवीन को 46,000 वोट मिले। कांग्रेस के आशीष कुमार को वर्ष 2015 में भाजपा के नितिन नवीन को 86,000 वोट मिले। कांग्रेस के आशीष कुमार को 46,000। जीत का अंतर करीब 40,000 था। वहीं 2010 में भाजपा के नितिन नवीन को 78,000 वोट मिले और राजद के विनोद कुमार श्रीवास्तव को 17,000 वोट मिले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24।